नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। नीम का थाना से लाइव देख रहे हो आप। एक बहुत बड़ी दुर्घटना है इंसानियत और मानवता के नाम पर कि नीम का थाना जो रेलवे बुगदा है, काना होटल है, यहां पर इस नंदी का एक्सीडेंट हो गया है और इसके इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया गया है। और नंदी का एक्सीडेंट, ये मालगाड़ी की टक्कर लगी है। यहाँ पर पत्रकार भी थे, प्रवीण जो हसामपुर के हैं, प्रवीण योगी, उन्होंने देखा, वो उदयपुर जा रहे थे तो इस नंदी के लगी है। और ये डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं फ़ोन करने के बाद में। नगर पालिका की टीम भी यहाँ आ चुकी है। मैंने नगर पालिका को फ़ोन किया था। अब ये जेसीबी ट्रैक्टर आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं, जेसीबी ट्रैक्टर आ रहे हैं। लेकिन नीम का थाना में पशु एम्बुलेंस नहीं होना शर्मनाक विषय है। ये पटरियां है रेल की, यहाँ पे मालगाड़ी की टक्कर लगी इस नंदी को। यह भी कोई प्राणी है, मूक प्राणी है, इस पे दवा छिड़की जा रही है, डॉक्टर दवा छिड़क रहे हैं। ये इसके हड्डी फ्रैक्चर बताई जा रही है, पेट में भी गैस भर गई है काफ़ी और मुंह में भी खून आ रहे हैं, पूंछ पे भी लगी है। काफ़ी भयंकर दुर्घटना है। अगर ये किसी इंसान मानव के साथ होती तो क्या यहाँ पर सुविधा नहीं होती? तुरंत एम्बुलेंस आ जाती, तुरंत हॉस्पिटल में ले जाते, तुरंत परिवार के लोग आ जाते और तुरंत यहाँ पे वोटों की राजनीति हो जाती। ये नंदी वोट नहीं देता है ना, इसलिए यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। नीम का थाना में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होना शर्मनाक विषय है। नीम का थाना जो गोपाल गौशाला है, वहाँ 2 करोड़ रुपए से अधिक जमा है। ना तो गोपाल गौशाला के पदाधिकारी एम्बुलेंस ला पा रहे और ना ही नीम का थाना के विधायक। नीम का थाना विधायक के सुरेश मोदी के लिए शर्मनाक विषय है कि दौलत राम गोयल जो नगर ये गौशाला के अध्यक्ष है, गोपाल गौशाला के अध्यक्ष, उनसे हमारी बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले भी, और पहले भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि विधायक सुरेश मोदी ने गौशाला में 1-1.5 साल पहले कोई कार्यक्रम था, वहां पर घोषणा की थी कि मैं एम्बुलेंस अपने कोटे से, अपने हिसाब से लाकर दूंगा, विधायक की तरफ से, कि नीम का थाना के लिए पशु एम्बुलेंस लाकर दूंगा। लेकिन पशु एम्बुलेंस नहीं होना एक चिंता का विषय है। नीम का थाना में क्या पता कितने ही हजारों सैकड़ों इन पशुओं ने, बेजुबान पशुओं ने अपनी जान गंवा दी है इलाज के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में, साधन के अभाव में। और एम्बुलेंस नहीं होना शर्मनाक विषय है। नीम का थाना के विधायक सुरेश मोदी ने घोषणा की थी, जैसा कि दौलत राम गोयल गोपाल गौशाला के अध्यक्ष ने बताया कि वो घोषणा किए हैं, वो एम्बुलेंस लाएंगे। तो फिर ये सवाल ये है कि हमने गोपाल गौशाला के अध्यक्ष दौलत राम गोयल से बात की कि सुरेश मोदी तो नहीं लाएंगे, लेकिन आप क्या करोगे अगर नहीं लाएंगे तो उन्होंने कहा है कि अप्रैल इंतजार कर लेते हैं, ऐसा अप्रैल 2023 का। उसके बाद में हम बात करेंगे, मीटिंग बिठाएंगे, गौशाला के पदाधिकारियों से मीटिंग करेंगे और इस पर निर्णय लेंगे, एम्बुलेंस लाएंगे अप्रैल बाद में। अप्रैल तक इंतजार कर लेते हैं विधायक सुरेश मोदी की घोषणा का। लेकिन विधायक सुरेश मोदी की घोषणा थोती घोषणा है। क्या इस प्रकार से ये जान गंवाते रहेंगे? इस पर एम्बुलेंस होती, इसको तुरंत चिकित्सालय ले जाया जाता, इसका इलाज किया जाता, इसके फ्रैक्चर भी है। अब नगर पालिका तो अपने हिसाब से कर रही है जितना हो सके। नगर पालिका तो जेसीबी आएगी, ट्रैक्टर आएगी, उसमें कैसे जैसे डाला जाएगा, इसके और ज्यादा चोट लगेगी, और ज्यादा तकलीफ होगी, और ज्यादा घाव पीड़ित होंगे। अगर एम्बुलेंस होती तो इसको आसानी से ले जाया जा सकता था। रेल की पटरियों पर यह है, आम लोग यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय लोग भी, इन्होंने भी सहायता की है। लेकिन नीम का थाना में ये नंदी सुरेश मोदी विधायक को वोट नहीं देते हैं। ये गोवंश, ये मूक प्राणी, ये बेजुबान प्राणी विधायक सुरेश मोदी को वोट नहीं देते हैं। इसलिए विधायक सुरेश मोदी घोषणा के बावजूद 1.5 साल से लापरवाही कर रहे हैं एम्बुलेंस नहीं लाने में। पशु एम्बुलेंस आनी चाहिए, उन्होंने घोषणा की है विधायक साहब ने, सुरेश मोदी ने, तो ये पशु एम्बुलेंस आनी चाहिए। इनका कौन है? इनका हम लोग ही हैं। हम, ये कानून भी बना हुआ है, पशु क्रूरता अधिनियम भी है और पशुओं के लिए कानून भी बना हुआ है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने कानून भी बनाए हैं। क्या यही है कानून? क्या यही है व्यवस्था? राजस्थान सरकार में भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। हमारे नजदीक एक खंडेला है, वहाँ भी गौशाला में एम्बुलेंस है। नीम का थाना में तो करोड़ों गौशाला में जमा है, ना तो ये गौशाला वाले ला रहे और ना यहाँ के विधायक ला रहे। ये शर्मनाक विषय है। जनता, आप सभी जनता से, नीम का थाना की जनता से गुजारिश है, सवाल पूछिए यहाँ के विधायक सुरेश मोदी को कि ये एम्बुलेंस क्यों नहीं ला रहे गौशाला में घोषणा करने के बाद भी। और सवाल पूछिए गौशाला के पदाधिकारियों से और अध्यक्ष साहब से कि एम्बुलेंस क्यों नहीं आ रही। क्या इस लड़ाई में, इस घोषणा की लड़ाई में ये मूक पशु इस तरह से जान तोड़ते रहेंगे, दम तोड़ते रहेंगे अपना? अब इसके काफी लगी है, यहाँ भी खून निकल रहा है, ये टांग के भी खून निकल रहा है, ये कितना, ये मुंह पे भी लगी है। अब ये अपनी पीड़ा किसको बताए? अगर किसी के परिवार में अगर कोई होता तो दर्द उसको होता।
विधायक साहब के या किसी के परिवार में या मेरे परिवार में कोई अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो दर्द उसको होगा। ये अब ये व्यवस्था करनी पड़ती है यहाँ के स्थानीय लोगों से। ये यहाँ पे प्रवीण योगी हैं पत्रकार, इनसे बात कराएंगे इन्होंने क्या देखा क्या हुआ और इनसे जानेंगे। ये देखिए इस प्रकार से व्यवस्था करनी पड़ती है। थोड़ा आप बताइए क्या किस प्रकार से ये घटना हुई, कैसे हुई? इधर आ जाइए। हाँ, मैं इधर से निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक मालगाड़ी गई और ये ट्रैक पे जो मूक पशु है ये जाते रहते हैं, इधर एक मूक पशु गया और उसके टक्कर लगी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो घायल हो गया। मैंने जब देखा तो एक डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। डॉक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा नीमका थाना वासियों से और इन विधायक प्रतिनिधि से या विधायक साहब से या प्रशासन से कि इन मूक प्राणियों की व्यवस्था की जाए, इन पे तार फेसिंग की जाए कि आज एक मर रहा है कल कोई और मरेगा। इसलिए मालगाड़ी का भी नुकसान हो सकता था, यदि सवारी गाड़ी होती तो वो भी। ये तो रेलवे का काम है, रेलवे को करना चाहिए और रेलवे से गुजारिश है कि इस तार फेसिंग करवाएं जिससे इंसानों को छोड़कर आम मूक पशुओं की भी हत्या ना हो। मैं जिला कलेक्टर और एसडीएम साहब से भी निवेदन करूंगा कि इसकी ऐसी कोई प्रस्ताव बनाएं ताकि ये मूक प्राणियों की मौत रुक सके। इस खबर को शेयर करें। एम्बुलेंस, पशु एम्बुलेंस के लिए क्या कहेंगे? नीमका थाना में पशु एम्बुलेंस नहीं होना शर्मनाक विषय है यहाँ के जनप्रतिनिधि और गौशालाओं के लिए। नीमका थाना तहसील में वैसे लाखों की आबादी है, लाखों पशु है, तो एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ एक अनिवार्य है। अब इसको प्रशासन को देखनी चाहिए, गौ भक्तों को भी देखनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कि गौ भक्त को जितना हम ज़्यादा बचाएंगे उतना ही हम बीमारियों से बचेंगे और हमारे पास पाप भी नहीं बढ़ेगा, पुण्य भी होगा। एक पुण्य के नाते हमें इस कार्य को करना चाहिए। मानवता है, धर्म है, इंसानियत है। मिलके हम इस कार्य को करेंगे तो हम ज़्यादा बेटर अच्छा रहेगा। किसी भी धर्म के लोग हो, कोरोना ओलंपिक के समय मुस्लिम व्यक्तियों ने भी सहयोग किया था, सभी ने सहयोग किया था। ये मानवता, ये दर्द किसको कहेगा? इसके दर्द के लिए इस प्रकार की आगे कोई घटना न हो। पहले भी एक घटना हो गई थी, उसको भी हमने नगर पालिका की सहायता से भिजवाया था गौशाला, लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। यहाँ पे इलाज भी सही रूप से नहीं मिल पाता। इलाज की व्यवस्था भी गौशालाओं को करना चाहिए पूर्ण रूप से। और इस खबर को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा नीमका थाना की जनता तक पहुँचाएं और सवाल करें गौशालाओं से, जो भी जितनी भी गौशाला है, और राज्य सरकार से और यहाँ के विधायक सुरेश मोदी से कि पशु एम्बुलेंस क्यों नहीं है? क्या ये मूक प्राणी वोट नहीं देते हैं? क्या ये तड़पता रहेगा? इसके मुंह में कितने खून लगे हैं, अब इसकी पीड़ा कौन सुनेगा? ये भी तो जीव है। परमात्मा ने जो संसार में सभी को अपना अपना अधिकार दिया है, राज्य सरकार ने भी दिया है, कानून बनाए हैं, लेकिन कानून का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। कोई पशु एम्बुलेंस नहीं है। राजस्थान में मुख्यमंत्री ने भी कहा था, ऐसी जानकारी है, हमें जानकारी सुनने में आ रही थी कि अपने अपने कोटे से विधायक एम्बुलेंस लाएं। लेकिन बस राजस्थान में तो ये देखने को मिल रहा है कि अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। ये कितने खून निकल चुके हैं। अब ये डॉक्टर तो अपने हिसाब से इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, किस प्रकार से क्या चोट है, क्या स्थिति है इसकी, बताइए आप। आज इसकी कड़ टूट गई। हाँ, पैर फ्रैक्चर इसका। हाँ, और इसकी स्थिति नाजुक है। स्थिति नाजुक है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये फ्रैक्चर है, ये हिस्सा पूरा। हाँ, पीछे का हिस्सा फ्रैक्चर है। ये फ्रैक्चर है, इसकी जिंदगी खराब हो गई। जिंदगी तो हो ही गई अब इसकी खराब। तो ये तार फेसिंग नहीं है और केंद्र सरकार से रेल की पटरियों पर तार फेसिंग करवाई जाए जिससे दुर्घटना ना हो और कहीं भी कोई बीमार हो, एक्सीडेंट हो, लेकिन पशु एम्बुलेंस आनी चाहिए। कितने दिन से मुद्दे उठा रहे हैं पशु एम्बुलेंस के लिए। कितने दिन से मुद्दे उठा रहे हैं पशु ये देखो, ये दूसरा है पूरा। ये इसकी पीड़ा कौन सुनेगा? यहाँ के विधायक तक बात पहुँचाइए और विधायक से पूछिए, सुरेश मोदी साहब से पूछिए कि एम्बुलेंस क्यों नहीं लाए आप घोषणा करने के बाद। क्या आपको दर्द नहीं दिखता? या झूठी थोती घोषणा। देख सकते हैं भाई साहब, नगर पालिका बुलाओ अपने। ये आगे ना है बिल्कुल नहीं, आ तो गए अपने हैं, आ रहे हैं क्या? ये खड़े जेसीबी और ट्रैक्टर आ रहा है नगर पालिका का। नगर पालिका में तो फोन सामोता जी को किया था, ऐसा ही है, उन्होंने तो तुरंत भेजा है जमादार जी को। अब कितना किस स्तर पे करें? नगर पालिका तो जिम्मेदारी है, छोड़ी आएगी भाई गौशाला में, लेकिन गौशाला में भी संभाल हो और इसकी जान बचे, तब जाने की सार्थक है यहाँ की गौशाला करना। और जो भी है, मैं सभी जो दोषी है सभी को कहूँगा। ट्रेन आ रही है भाई साहब, थोड़ा साइड में हो जाओ। ये रेल की पटरियाँ हैं, आप देख सकते हो, कोई भी ट्रेन की कभी भी आ सकती है। और शेयर करें इस पोस्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, नीमका थाना की जनता को जागरूक करें
कि यहाँ के विधायक सुरेश मोदी ने घोषणा की थी पशु एम्बुलेंस की थी, और पशु एम्बुलेंस आनी चाहिए। मैं पत्रकार दीपक शर्मा में मांग करता हूँ और ठोक के मांग करता हूँ, ताल ठोक के, कि एम्बुलेंस आनी चाहिए। और कितने दिन हो गए मांग करते हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा जब चुनाव आएंगे, तब जनता पूछेगी कि पशु एम्बुलेंस क्यों नहीं लाए। कितने साल हो गई घोषणा की हुई है। भाई साहब, इसकी दर्द पीड़ा आपसे देखी जा रही है? नहीं देखी जा रही है। नहीं देखी जा रही है। गलत है ना ये? पशु एम्बुलेंस आनी चाहिए, सरासर गलत है। पशु एम्बुलेंस आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अब इसके इंजेक्शन वगैरह तो लगाए हैं डॉक्टर ने, लेकिन यही बात है कि पशु एम्बुलेंस होती तो तुरंत ले जाया जाता, अच्छे चिकित्सालय में यहाँ पे ले जाया जाए, इलाज होता। और फेसिंग, तार फेसिंग भी होनी चाहिए। और ये तो पटरियों की बात है, और कहीं भी गाय बीमार होती है, कटती है, एक्सीडेंट होती है, तो उसका भी इलाज होना चाहिए। गाय का दूध अच्छा लगता है। गाय के दूध के लिए जो डोली आती है स्टील की, वो लेके जाते हैं गौशाला में, लेकिन गाय अच्छी नहीं लगती है। गाय की सेवा अच्छी नहीं लगती है कुछ लोगों को। 20% लोग हैं जो गाय की सेवा में, गौवंश की सेवा में, मूक प्राणियों की सेवा में जुटे हुए हैं। गाय के नाम पर व्यापार बंद करें, और गाय की सेवा नीम का थाना में होनी चाहिए। और पशु एम्बुलेंस तो ना तो विधायक लाएंगे, ना गौशाला लाएंगे, तो हम करेंगे, यहाँ की जनता सहयोग करेगी। पशु एम्बुलेंस तो आ जाएगी, लेकिन मुंह कहाँ दिखाओगे फिर जिम्मेदार लोग जो भी हैं। गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। ये ट्रेन आ रही है। अब भाई साहब थोड़ा साइड में हो जाओ, भाई साइड में हो जाओ। अरे भैया साइड में हो जाओ, ये ट्रेन आ रही है। अभी क्या बताएं, अब ये एक और है, तार फेसिंग के चपेट में आने से हो सकती है दुर्घटना। पशु एम्बुलेंस है नहीं, पैसे कमा कमा के अच्छे लगते हैं जिसको भी। लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है, यहीं रह जाएगा जो भी है। जब साथ जाएगा तो ये अच्छे कर्म, क्या बुरे कर्म। तो ये अच्छा कर्म हमें सबको मिलकर करना चाहिए। नीम का थाना की जनता को जागना चाहिए। नीम का थाना की जनता जितनी मूक रहेगी, जितना अत्याचार, जितना शोषण होता रहेगा जनता का भी, मूक प्राणियों का भी, नीम का थाना की जनता को बोलना चाहिए, और जो सही है उसका समर्थन करना चाहिए। ये ट्रेन आ रही है, अब बताओ इस प्रकार से इसलिए यहाँ के माननीय विधायक सुरेश मोदी से यही निवेदन है कि पशु एम्बुलेंस की घोषणा आपने की है तो एम्बुलेंस लाइए जनाब। सीधी सी बात है, घोषणा, थोती घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। ये पानी की कुंभाराम लिफ्ट योजना आई, तब आपने बता दी कि हम लाए, जबकि 3 जिलों की योजना थी। ये जानकारी अनुसार ये है। ये घोषणा थोती करने से, दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। हकीकत में धरातल पर काम करना पड़ेगा सबको मिलकर। और सभी राजनेताओं से कहना चाहूंगा कि वोट के नाम पर राजनीति ना करें, इन मूक प्राणियों की सेवा में आगे आए और सेवा करें, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी व्यक्ति हो। ये अभी एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाते हैं, ट्रैक्टर की और जेसीबी की, नगर पालिका की आ रही है, और इसको यहाँ गौशाला भिजवाते हैं अगर इलाज हो जाए, जान बच जाए तो। लेकिन बार बार यही निवेदन है, इस पोस्ट को शेयर करें, नीम का थाना की जनता जागरूक हो। अगर आज इनके साथ हुआ है, कल किसी इंसान के साथ होगा। ये मानवता जितनी बिगड़ेगी उतना ही नुकसान इंसानियत और इंसानों को है। तो ये इन मूक प्राणियों की सेवा करना हमारा फर्ज कर्तव्य है, चाहे सनातन धर्म के हिसाब से, चाहे कुछ भी। मेरी तबीयत खराब हो रही थी, फिर भी मैं आया हूँ यहाँ पर। बुखार, जुखाम, शरीर में दर्द है, फिर सूचना लगने के बाद आया हूँ, और जितना हो सकेगा इनके लिए तैयार हैं। लेकिन एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ लोग हैं अच्छे जो लग रहे हैं साथ, लेकिन सभी को लगना पड़ेगा। मूक प्राणियों की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि सनातन धर्म में तो सिखाया गया है कि मूक प्राणियों की, जीव जंतुओं की, गोवंश की सेवा करो। लेकिन सभी धर्म में मानवता है, और सभी धर्म के लोग करते भी हैं, और सभी को करना चाहिए। बस यही निवेदन है, और कितना कहें, बस इतना ही काफ़ी है। और ये तड़पती जान
आपसे सवाल पूछती है, नीम का थाना की जनता से सवाल पूछ रहा है ये मूक प्राणी बेजुबान जो बोल नहीं सकता। ये सवाल पूछ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा था, क्या धन नहीं है, क्या पैसा नहीं है, क्या पावर नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता। ये नीम का थाना में विकास हो रहा है, ये देख लीजिए आप। ये एम्बुलेंस की घोषणा सुरेश मोदी ने की थी, उसके बाद भी नहीं। और दौलत राम जी से तो हमने सवाल किया है, दौलत राम गोयल जी से, कि अगर विधायक सुरेश मोदी एम्बुलेंस नहीं लाएंगे तो क्या आप क्या करोगे। तो दौलत राम जी से सवाल करने पर मैंने जो सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अप्रैल तक इंतजार कर लेते हैं, फिर गौशाला की मीटिंग करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर एम्बुलेंस लाएंगे। अप्रैल बाद में मीटिंग करके लाएंगे अपने कोटे से, क्योंकि गोपाल गौशाला में भी 2 करोड़ रुपए से अधिक जमा है, उसमें भी गाय के सेवा के नाम पर जमा है। अनेक नीम का थाना के भामाशाहों और गौ सेवकों ने दान किया था, अपनी सेवा दी थी गौशाला के लिए, और उनके लिए अगर उस पैसों में से एक एम्बुलेंस आ जाए 10-15 लाख की तो अच्छी बात है। और दौलत राम गोयल ने कहा है कि लाएंगे, अगर विधायक की घोषणा का इंतजार करते हैं। अब देखते हैं कि नीम का थाना के विधायक अपना वादा, अपनी घोषणा पूरी करते हैं या हट धर्मिता पे अड़े रहते हैं। देखते हैं इसको और बात करते हैं। और बाद में गोपाल गौशाला अगर एम्बुलेंस नहीं लाएगी तो जनता को दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे हम। किसी का